का भाड़ा में जो मांगोगे वो मिलेगा। हमारा बजट ऐसा ही है जिसमें जो मांगा है वो मिला है। तो आप ये मान रहे हो ना ये बजट नहीं है, नाती का भाड़ा है। ठीक है, हम आपकी बात स्वीकार करते हैं, नाती का भाड़ा बजट नहीं है। नाती का भाड़ा। हम सदन में ईमानदारी से बात करें सभापति महोदय कि आज प्रदेश की स्थिति क्या है। नाती के भाड़े के 5 दिन हवाले हो गए, तो माफ करो सदन को। सभापति महोदय जो आपने 5 दिन तो नाती के भाड़े में चले गए, बाकी का तो सदन को दो भाई। मैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं सभापति महोदय, आपने जो आदेश किया। सभापति महोदय, सरकार कह रही है 21-22 की आरी में हम 4 लाख प्रदेश पर आज कुल ऋण कितना है। आप नए घोषणाएं कर रहे हो, लोन लेने की आपकी कैपेसिटी नहीं बची। आप ये नहीं बता रहे हो कि हमारी लोन लेने की छूट खत्म हो गई। आप आज सरकार पर 4,72,843 करोड़ रुपए आपने आरी में माना है, इतना लोन है। इसके बाद में आपने जो एक आंकड़ा छुपाया, डिस्कॉम का ऑडिट कहां जाएगा सभापति महोदय। डिस्कॉम और अन्य जो हमारे जो कॉर्पोरेशन है उनके ऑडिट में आप दिसंबर में देखे, उसमें 82,661 करोड़ रुपए का उसमें लोन है। यानी कुल मिलाकर यदि आज प्रदेश पर देखें तो 5,55,504 करोड़ रुपए का आपका लोन है। ये स्टेट हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आपका। आज मैं ये कह सकता हूं कि स्टेट फाइनेंशियल पैरालाइज हो चुका है। प्रदेश में प्रति वर्ष 22% की दर से आप कर्जा बढ़ा रहे हो। 22% की दर से प्रति वर्ष कर्जा बढ़ा है। ये आज़ादी के बाद पहली बार इन 4 सालों में हुआ है कि प्रति वर्ष 22% की दर से कर्जा बढ़ाओ, वरना इतना कर्जा आपकी खुद की पिछली सरकारों में नहीं बढ़ा। सभापति महोदय, इसमें भी यदि जनता का विकास, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पर यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो हम बिल्कुल विपक्ष आपको सर्वसम्मति से कहेंगे कि आप कर्ज लेकर घी पियो, लेकिन जनता का तो विकास करो। आज राजस्थान की आम जनता को इस बात से क्या मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, उनको अपने एक्चुअल विकास से मतलब है कि आप ब्याज, तनख्वाह, पेंशन में क्या बांट रहे हो, कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान का आम आवाम 7.5 करोड़ की जनता हमसे ये पूछ रही है कि हमारे सड़क, बिजली, पानी और नाली में कितना खर्चा हुआ है, उसका हिसाब सरकार दे। आज उसका यदि आप सरकार देखे तो आपको और हमको सबको शर्म आ जाएगी। सभापति महोदय, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं आपके सामने, जिससे जनता को लेना देना है। आज 2020-21 में आपने खुद ने माना 2,25,000 करोड़ के बजट में आपने माना मात्र 22,000 करोड़ रुपए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करेंगे, जनता के विकास के लिए खर्च करेंगे। और उसमें भी ये आंकड़ा देख के थोड़ी तो शर्म करें। सत्ता पक्ष के लोगों से मेरा निवेदन है, मात्र 14,988 करोड़ रुपए, मात्र 14,000, यानी आपके बजट का केवल 6.6%। सभापति महोदय, 3 सालों में एक बार भी 20-21 की आप देख लो, दिसंबर तक की एक्चुअल, आपने 2,50,000 करोड़ के इतने भारी भरकम देश के सबसे बड़े बजट में आपने काम 26,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, लेकिन आप कितना खर्च कर पाए दिसंबर तक? मात्र 16,000 करोड़ रुपए, मात्र 16,000 करोड़ रुपए राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता पर। ईमानदारी से आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में आप और हम सब चले कि राजस्थान की जनता क्या कहती है। हमने अपने बजट का केवल 6.5%, हमने अपने बजट का 92%, आपने तो 65% लिखा है, मैंने आपको आंकड़ा दिया है, 92% बजट का आपने केवल पेंशन और तनख्वाह में बांटा है और जनता के विकास पे केवल 6.5%। सभापति, मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक सेक्टर का भी दूंगा कि आपने एक सेक्टर में क्या किया है, एक सेक्टर में कितना खर्चा किया है, यानी इतने बड़े बजट में भी हम राजस्थान की जनता के लिए क्या किया। सभापति महोदय, 22-23 के बजट में आप देखें जो कल इन्होंने पेश किया है, आपने खुद कह रहे हो कि हम 21-22 की आरी में 82,000 करोड़ लाएंगे और 22-23 में 98,000 करोड़ लाएंगे। चलो आपकी बात मान ली, पूरी मान ली, तो कितने लाए आप? 16,000 करोड़ रुपए आप एक्स्ट्रा लेकर आए। बिल्कुल मान ली, आप अक्सर से बात मान ली। सेंट्रल का भी हमने आपको बताया कि 49,000 करोड़ रुपए और 45,000 करोड़, यानी 7,000 करोड़ रुपए आपकी अपेक्षा से ज्यादा केंद्र सरकार आपको देगी, ये भी आप जोड़ लो। लेकिन ये तो देखो कि आपकी सैलरी, पेंशन, उसके बाद में भी सब जोड़ने के बाद केवल सैलरी और पेंशन देने के लिए भी आपको 23,000 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। ये आप खुद भी मान रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप खुद मान रहे हैं कि 23,000 करोड़ रुपए हमारे पास कम पड़ेंगे। लेकिन सभापति महोदय, मूल बात यह है जो मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में दें कि आपकी FRBM की इस पिछले साल तो 6% छूट थी, इस बार आपको उससे कम करके 5% कर दी, यानी आपने ये भी लिखा है कि हम 72,000 करोड़ रुपए लोन चुकाएंगे,
23,000 करोड़ रुपए आपके पास कम पड़ रहे हैं, 72,000 करोड़ का लोन चुकाओगे, तो मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि ये 1 लाख करोड़ रुपए आप लाओगे कहां से? लोन लेने की छूट आपको मिल नहीं रही है, वो तो आपको कम करना पड़ रहा है। FRBM 5% पे आ जाएगा 6 की जगह, तो फिर ये 1 लाख करोड़ रुपए आप कहां से लाओगे? जो अभी माननीय हमारे बड़े भाई अवाम महल से आने वाले कह रहे थे कि ये नाती का बाड़ा हम सब ले आएंगे, तो मैं आपको यह चैलेंज कर रहा हूं कि अगले साल इसी नाती के बारे में जिसको आप कह रहे हो, हम तो इसको पवित्र सदन मानते हैं, आप ये 1 लाख करोड़ रुपए लाओगे, ये चीज आप इस सदन में साबित कर देना, हम सब विपक्ष के सदस्य आपको मान जाएंगे।